बरमूडा ट्रायंगल इस दुनिया की सबसे डरावनी और मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। इस ट्रायंगल ने आज तक हजारों एरोप्लेन्स और शिप्स को अपने अंदर रहस्यमयी तरीके से निगल लिया है, इसलिए इसे द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम इस ट्रायंगल के रहस्यों को जानेंगे। यह ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में करीब 3 से 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। इसका कोई एक्यूरेट मार्किंग नहीं है क्योंकि इसका साइज हमेशा बदलता रहता है। कभी कभी यह ट्रायंगल बड़ा हो जाता है। इसका मतलब इस एरिया में जो भी जहाज़ें आती है उनके साथ कुछ न कुछ अप्रिय घटना हो जाती है। यह ट्रायंगल चर्चा में तब आई जब 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस इस ट्रायंगल के पास से गुजर रहे थे। तब अचानक उन्होंने अजीब तरह की लाइट्स देखी और समुद्र में बड़े बड़े लहर उठने लगे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वहाँ बिना किसी तूफान के लहरें उठ रही थी। उनका कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। सोचिए कितना खौफनाक माहौल होगा ये। और इन बातों को कोलंबस ने अपनी बुक में भी लिखा है। 1964 में विंसेंट गैडिज ने भी अपने मैगजीन में भी बताया है कि किस प्रकार यह ट्रायंगल जहाज़ों को अपने अंदर निगल लेती थी। वैसे तो इस एरिया में हजारों घटनाएं हो चुकी है। उनमें से एक फेमस घटना है अगस्त 1942 की, जब अमेरिकी नेवी के जहाज़ इस ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे। लेकिन जब वे लोग इस एरिया में इंटर करते हैं तो उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है। संपर्क टूटने से पहले उन्होंने बताया था कि उनका इंजन काम करना बंद कर दिया है और उनको अजीब तरह की लाइट्स दिखाई दे रही है। इसके बाद उनका कभी भी पता नहीं चलता। जब उन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है तो उनका भी पता नहीं चलता क्योंकि यह ट्रायंगल उन्हें भी अपने अंदर संभाल लेती है। इसी घटना के ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 में अमेरिकी नेवी का एक और प्लेन फ्लोरिडा से उड़ान भरकर इस ट्रायंगल के ऊपर से जा रहा था और उसके साथ भी सेम समस्या आती है। वह प्लेन भी रडार से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। यह तो बात हो गई उन लोगों की जो इस ट्रायंगल से कभी नहीं वापस आए। लेकिन 1970 में ब्रूस जर्मन नाम का एक पायलट इस ट्रायंगल से जिंदा बचकर आते हैं और उन्होंने आने के बाद जो बताया उससे सभी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि जब वे इस एरिया में प्रवेश किए तो अचानक से मौसम बदल गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे बादलों की एक गुफा से गुजर रहे हैं। इत्तेफाक से उनकी प्लेन का रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और उन्होंने सिर्फ 3 मिनट में 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके उस जोन से निकल गए थे। अब बात करते हैं साइंटिफिक रीजन की जिसके कारण यह ट्रायंगल इतना रहस्यमयी है। वैज्ञानिकों का कहना है इस समुद्र के नीचे बहुत सारे वोल्केनोज हैं जो कि जब ब्लास्ट होते हैं तो उनका लावा पानी से मिलकर मीथेन गैस को बनाता है और जब यह मीथेन गैस पानी के साथ मिलती है तो वह पानी की डेंसिटी को कम कर देती है, जिसके कारण जहाज़ इतनी कम डेंसिटी में तैर नहीं पाता और डूब जाता है। आपने डेड सी का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें ज़्यादा नमक होने के कारण उसका डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक यहाँ उसका उल्टा होता है। यहाँ पानी की डेंसिटी कम होने के कारण कोई भी चीज़ इसकी सतह पर तैर नहीं पाती और वह डूब जाती है। और जो प्लेन हवा में रहते हैं वह इसके ख़राब मौसम के कारण डूब जाते हैं क्योंकि इस एरिया में इस तरह से पहाड़ समुद्र के बाहर निकले हुए हैं जो कि हवाओं को चक्रवात का रूप दे देती है और वहाँ का मौसम हमेशा ख़राब रहता है।